बस संत विरक्त होते हैं, उनको वैराग्य हो जाता है इस संसार से, लेकिन हमें इस संसार की हर चीज चाहिए। तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक ही मन है, उसमें हम भगवान को भी रखें और उसमें संसार को भी रखें। एक म्यान दो खड़ग देखी सुनी ना कान, कभी नहीं देखा कि एक म्यान में दो तलवार हों। तो कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितना ग्रहण किया। सत्संग में कितना बैठे ये विशेष नहीं, लेकिन सत्संग कितना बैठा हमारे अंदर। विशेषता इस बात की है कि आपने कितना ग्रहण किया, और जितना जो ग्रहण करता है उतना ही उसके जीवन में निखार आता है, और भगवान उसी के अंदर विराजमान होते हैं, उसी के हृदय पटल पर जो उनकी निष्काम सेवा करता है, निष्काम भक्ति करता है। यानी गुरु ने जो भी कह दिया वो पत्थर पर लकीर, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। परमहंस महाराज जी ने श्री नंगली निवासी भगवान जी को कैसे कैसे आशीर्वाद दिए जब उन्होंने घोर तपस्या की। कहा कि अब इस पद के स्वामी हो चुके हैं कि इन्हें राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक है, कबीर कहो तो कबीर है। यानी ये हर पद के स्वामी हो चुके हैं, अब परमात्मा का स्वरूप साक्षात। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। कि माता पिता और गुरु की जो वाणी है ना, जो भी वो मुख से कह दे उसमें कभी कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, कभी कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। उसको शुभ जान करके उसको मान लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो इसीलिए ये निर्वाण दिवस मनाए जाते हैं, जन्म दिवस मनाए जाते हैं, संन्यास दिवस मनाए जाते हैं, कि इसके माध्यम से हम लोगों को सत्संग मिले, संतों का सानिध्य मिले। और फिर जब सत्संग मिलता है तो सत्संग में हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि इस जीवन को जीना कैसे है। तो आज के दिन हमने श्री महाराज जी से यही मांगना है, ये प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव सदा सदा आप हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। क्योंकि जैसे भरत ने मांगा था ना कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि पद ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दो आन। जितने भी मेरे जन्म हो, हर जन्म में मुझे ये दरबार मिले। और बोलो जयकारा, बोलो मेरी